अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुज्वन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आंजनेय वानर दल के साथ भगवती सीता को ढूंढते हुए विंध्यगिरि के गहन वन में पहुँचे। उस वन में सूखे वृक्षों के अतिरिक्त जल का कहीं नाम भी न था। वानर भालुओं का समुदाय इधर उधर भटकते रहने से प्यास से छटपटाने लगा। उन्हें जल कहीं दिख नहीं रहा था और तृष्णा से उनके कंठ और तालु सूख रहे थे। किंतु ज्ञानी नामक अग्रगण्य संकट मोचन आंजनेय उनके साथ थे। उन्होंने कुछ ही दूरी पर कहीं एक विशाल गुफा दिख पड़ी। उसमें हंस, कौवे, सारस और चकवे आदि पक्षियों को निकलते हुए देखा। दुर्गम वनों के ज्ञाता पवनपुत्र श्री हनुमान के साथ वानर भालुओं के समुदाय ने एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए धीरे धीरे उस गुफा में प्रवेश किया। गुफा में कुछ दूर तक गहन अंधकार था, किंतु आगे जाते ही उन्हें निर्मल जल से भरे सरोवर और फल आदि के वृक्ष भी दिखाई पड़े। इतना ही नहीं, वहाँ उन्होंने अद्भुत वस्त्रालंकारों सहित एक अत्यंत सुंदर भवन भी देखा। वहाँ सुवर्ण सिंहासन पर एक अत्यंत लावण्यमयी रमणी को अपने शरीर पर वल्कल और कृष्ण मृग चर्म धारण किए ध्यानमग्न बैठे देख वे एक दूसरे के मुंह की ओर ताकने लगे। उस ध्यानमग्न योगिनी के शरीर से तेज प्रसारित हो रहा था। भयाक्रांत बंदरों ने उसके चरणों में अत्यंत श्रद्धा से प्रणाम किया। तुम लोग कहाँ से आए हो? उन महाभाग ने बंदरों को प्रणाम करते देखकर अत्यंत शांत चित्त से मधुर वाणी में पूछा, तुम कौन हो और किस उद्देश्य इस दुर्गम स्थान में विचरण कर रहे हो? मेरे इस स्थान परमादरणीय देवी विशाल काय श्री हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया। अवध नरेश दशरथ के पुत्र श्री राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी धर्मपत्नी जनक नंदिनी, श्री जानकी जी और भाई लक्ष्मण के साथ वन में पधारे थे। वहाँ उनकी परम साध्वी पत्नी को लंकाधिपति रावण हर ले गया है। सुग्रीव ने श्री राम से मैत्री होने के कारण हमें श्री जानकी जी की खोज करने की आज्ञा दी है। देवी, आप कौन हैं? कृपा पूर्वक हमें भी अपना परिचय दीजिए। मेरा अहोभाग्य, तपभूता योगिनी ने श्री हनुमान जी से कहा, आज मेरी तपश्चर्या सफल हो गई है। मेरे आनंद की सीमा नहीं है। सर्वथा निश्चिंत होकर तुम लोग सर्वप्रथम यथेच्छ मधुर फलों का आहार और अमृतमय फल का पान कर लो एवं तृप्त होकर मेरे पास बैठकर विश्राम करो। तब मैं तुम लोगों को अपना वृत्तांत सुनाऊंगी। श्री हनुमान जी बंदरों सहित मधुर फल खाकर एवं शीतल जल पीकर तृप्त हो प्रसन्न हो गए। फिर वे योगिनी के समीप जाकर विनयपूर्वक बैठ गए। पूर्व काल की बात है। भक्तिमती देवी ने वानरों सहित हनुमान जी से बताया। विश्वकर्मा की हेमा नामक एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी। उसके अद्भुत नृत्य से संतुष्ट होकर आशुतोष शिव ने उसे यह विशाल दिव्य नगर रहने के लिए दिया। यहाँ वह सहस्त्रों वर्ष तक रही। वह मेरी प्राणप्रिय सखी थी। ब्रह्मलोक को प्रयाण करते समय उसने मुझे वास्तविक मुमुक्षु एवं क्षीराब्धिशायी श्री विष्णु अनन्य उपासिका समझकर प्रेम पूर्वक मुझसे कहा, सखी स्वयं प्रभा तुम इस एकांत शांत स्थान में रहकर तप करो। त्रेता युग में स्वयं श्री नारायण भूभार हरण करने के लिए अवध नरेश दशरथ की भाग्यवती धर्मपत्नी कौशल्या के गर्भ से प्रकट होंगे। वे धर्म संस्थापन एवं दुष्टों के विनाश के लिए वन में
आएंगे। उनकी परम सती पत्नी को ढूंढते हुए कुछ बंदर इस गुफा में तुम्हारे पास आएंगे। तुम भक्ष्य भोज्य एवं मधुर जल से उनका स्वागत कर उन परम प्रभु श्री राम के पास चली जाना। अत्यंत कृतार्थपूर्वक श्री हनुमान जी की ओर देखती हुई तपस्विनी ने पुनः कहा, मैं दिव्य नामक गंधर्व की पुत्री स्वयं प्रभा हूँ। आज यहाँ तुम लोगों के पवित्र चरण पड़ने से मेरा भाग्य सूर्य उदित हुआ है। अब मैं अपने प्राणाराम परम प्रिय प्रभु भगवान श्री राम के दर्शनार्थ जाने के लिए आतुर हो रही हूँ। तुम लोग अपने अपने नेत्र बंद कर लो, परंतु इस गुफा से बाहर पहुँच जाओगे। तुम सीता जी को पा सकोगे, निराश मत हो। महाभागा स्वयं प्रभा के आदेशानुसार बानर भालुओं का वह विशाल समुदाय नेत्र बंद करते ही गुफा से बाहर अरण्य में पहुंच गया। बानर भालू पुनः श्री जानकी जी की खोज में लगे। अत्यधिक श्रम के साथ खोज करने पर भी दशानन या श्री सीता जी का कहीं पता नहीं चला। थके हुए बानर भालू बैठकर परस्पर विचार करने लगे कि क्या किया जाए। उस समय अत्यंत दुखी होकर अंगद ने कहा, इस कंदरा में घूमते हुए संभवतः 1 मास बीत गया। राजा सुग्रीव की दिव्य अवधि समाप्त हो गई है। हमारा तो परम सौभाग्य है कि परम प्रभु की लीला के कार्य में निमित्त बन रहे हैं, पर भगवती सीता का पता नहीं चला। इस प्रकार युवराज अंगद को धैर्य प्रदान करने के अनंतर पराक्रमी रामदूत श्री हनुमान, जामवान और अंगद आदि वानरों के साथ माता सीता को ढूंढते हुए धीरे धीरे दक्षिण समुद्र के तट पर महेंद्र पर्वत की पवित्र उपत्यका में जा पहुँचे। वहाँ सामने अगाध एवं असीम महासागर भयानक लहरों को देखकर बानर भालू घबरा गए। इस कारण वानर राज सुग्रीव के कठोर दंड की कल्पना कर उन्होंने कहा, राजा सुग्रीव हमें दुर्दंड है, बड़े दुर्दंड हैं, वे हमें निसंदेह मार डालेंगे। सुग्रीव के हाथ से मरने की अपेक्षा तो प्रयोवेशन पर मैं ही अपना अधिक कल्याण है, ऐसा निर्णय कर वे जहाँ तहाँ कुश बिछाकर मरने का निश्चय से वहीं बैठ गए। बानरों का कोलाहल सुनकर गृध्र संपाति विंध्यगिरि की कंदरा से बाहर निकले। भोजन के लिए लालायित महाकाय संपाति को देखकर वानरगण अत्यंत भयभीत हो गए। वे सोचने लगे, हमसे न तो श्री राम की ही कोई सेवा हो सकी और न सुग्रीव की ही आज्ञा पालन हुआ। अब हम लोग व्यर्थ ही इसके पेट में चले जाएंगे। फिर उन्होंने उस पंखहीन अत्यंत विशाल गृध्र को सुनाकर कहा, अहो धर्मात्मा जटायु धन्य है, जिस बुद्धिमान ने श्री राम के कार्य में अपने प्राण दे दिए। देखो, उस शत्रु दमन ने वह मोक्षपद प्राप्त कर लिया जो योगियों को भी दुर्लभ है। जटायु का नाम सुनकर संपाति अत्यधिक दुखी हो गए। अत्यंत आश्चर्य से उन्होंने बानरों से कहा, हे कपिश्रेष्ठगण, तुम लोग कौन हो जो आप आपस में मेरे कानों के अमृत के समान प्रिय लगने वाले मेरे भाई जटायु का नाम ले रहे हो? तुम मुझसे किसी प्रकार का भय न करके अपना वृत्तांत कहो। संपाति के आश्वासन देने पर भी वानर युद्धपतियों ने उन पर विश्वास नहीं किया। वे मांस भोजी महाकाय गृध्र के अत्यंत शंकित थे। बहुत सोच विचार के उपरांत बानर उनके समीप गए और युवराज अंगद ने उन्हें श्री राम के संबंध में जन्म से लेकर श्री सीता हरण तक की सारी घटना अत्यंत विस्तारपूर्वक सुनाई। इसके बाद जटायु के श्री सीता की रक्षा के लिए रावण के साथ युद्ध कर श्री राम की गोद में सुखपूर्वक प्राण विसर्जन करने की बात कही। परम कारुणिक
श्री राम ने जिस प्रकार उनकी अंतिम क्रिया की वह भी उन्होंने भाव विभोर होकर बताई और अंत में उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग वानरों के राजा सुग्रीव के आदेश से श्री सीता जी की खोज के लिए यहाँ आए हैं। संपाति ने कहा, सर्वप्रथम तुम लोग मुझे जल के पास ले चलो जिससे मैं अपने भाई को जलांजलि दे दूँ। फिर तुम लोग के कार्य सिद्ध के लिए मैं उचित मार्ग बताऊंगा। संपाति की इच्छा जानकर महावीर हनुमान जी उन्हें उठाकर समुद्र तट पर ले गए। वहाँ संपाति ने स्नान करके जटायु को जलांजलि दी। फिर वानरगण उन्हें उनके स्थान पर ले आए और वहाँ भगवान श्री राम के भक्तों को सम्मुख बैठ देखकर संपाति के सुख की सीमा न रह थी। त्रिकूट पर सीमा न थी उनका त्रिकूट पर लंका नगरी है। वहाँ रावण सहज ही निशंक रहता है। वहाँ अशोक नामक एक उपवन है। वहाँ श्री सीता जी शोकमग्न बैठी हैं। मैं सब देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार बहुत दूर तक जाने वाली होती है। मैं वृद्ध हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता करता। वानरों, तुम सब प्रकार से यत्न करो, निश्चय ही तुम्हें माता सीता का दर्शन प्राप्त होगा। मुझे पंखों का प्राप्त होना तुम लोगों की कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाने वाला है। फिर उन्होंने भगवान श्री राम के मंगलमय नाम की महिमा का बखान करते हुए उनके लिए समुद्र अत्यंत सरल कार्य बताया। वानर गण जिनके नाम से स्मरण मात्र से महान दुष्ट जन भी इस संसार सागर से पार करके भगवान विष्णु के सनातन परमपद को प्राप्त कर लेते हैं। तुम लोग त्रिलोकी की स्थिति करने वाले उन्हीं भगवान श्री राम के प्रिय भक्तगण हो। फिर इस क्षुद्र समुद्र को तो पार करने में तुम क्यों समर्थ न होगे। विनीतात्मजा परम पराक्रमी पवन कुमार भाग्यवान संपाति के एक एक शब्द अत्यंत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। माता सीता का पता विदित हो जाने पर श्री रामदूत हनुमान जी की प्रसन्नता की सीमा न रही। उनके रोम रोम पुलकित हो गए। उसी समय पक्षी श्रेष्ठ संपाति उस पर्वत शिखर से उड़कर चले गए। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।